गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम साउथ अमेरिका स्टार्ट कर रहे हैं। तो साउथ अमेरिका को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सब कुछ याद करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के बाद में ये हो गया साउथ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये आता है मध्य अमेरिका। और मध्य अमेरिका और इधर आ गए कैरेबियाई द्वीप समूह। तो एक वर्ड आपने सुना होगा कि लैटिन अमेरिका क्या होता है। तो लैटिन अमेरिका के अंदर आपके मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूह तीनों मिलके लैटिन अमेरिका बनाते हैं। ये रहा लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियाई द्वीप समूह। तो साउथ अमेरिका को हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कोलंबिया आता है, वेनेजुएला आता है, यहाँ पे गुआना आता है, फिर ये सूरीनाम, फिर ये है फ्रेंच गुआना एंड ये है ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील हो गया। तो ये यहाँ पे फ्रेंच गुआना हो गया। और ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये बोलिविया है, ये चिली है और ये पी से पराग्वे है। पूरा नाम मैंने नहीं लिखा, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। यहाँ पे उरुग्वे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री कहाँ से क्रॉस होती है। 0 डिग्री यहाँ से क्रॉस होती है, यानी कि 0 डिग्री जो है वो इक्वाडोर को क्रॉस कर रही है, ठीक है। वो पेरू को क्रॉस कर रही हैं, ठीक। वो ब्राज़ील को और कोलंबिया को क्रॉस कर रही है। तो इक्वाडोर को क्रॉस कर रही है, कोलंबिया को, पेरू को, ब्राज़ील को। अगर मकर रेखा की पूछे तो चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए हैं कि भाई 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है। 0 डिग्री गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील। और ये गुजरती है आपके चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील। ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका के इस तरफ पैसिफिक ओशियन है, ये ध्यान रखिएगा। और साउथ अमेरिका के इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साउथ अमेरिका के यहाँ पे फॉकलैंड है, इसको याद रखिएगा। तो ये मोटी मोटी जो बात है साउथ अमेरिका की वो मैंने आपको बता दी। साउथ अमेरिका के अंदर अगर देखें लैंड लॉक का मतलब होता है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो। ऐसी सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका के अंदर, बोलिविया एंड पराग्वे। बोलिविया एंड पराग्वे, ये सिर्फ 2 ही हैं। बाकी देखिए ब्राज़ील जो है ना, वो इक्वाडोर और चिली को छोड़ के सभी के साथ सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं ब्राज़ील का एरिया कितना बड़ा है। सिर्फ इक्वाडोर और चिली इसको छोड़ के सभी के साथ में ब्राज़ील की बाउंड्री टच हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो सभी के साथ ये सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछे कि इसका साउथ अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में साउथ अमेरिका 4थे नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है, ठीक है। और जनसंख्या में 5वें नंबर पे आता है। तो ये 4545 का आंकड़ा आपको साउथ अमेरिका से याद रखना है कि क्षेत्रफल में 4th में है, जनसंख्या में 5th है। इसको पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, इसको गरीब लोगों का अमीर महाद्वीप कहते हैं। साउथ अमेरिका में कुल 15 देश आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो ब्राज़ील है, सबसे छोटा फॉकलैंड है, जिसको आप सूरीनाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और बात कर लें कि यहाँ पे हमने देखा था कोलंबिया है, इधर देखा था हमने, ये रहा कोलंबिया, ये रहा कोलंबिया। ये वही मैप है, सिर्फ मैंने आउटलाइन कर दी है मैप की, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि ये एक है पनामा जल संधि। तो पनामा जल संधि इधर आती है पनामा की खाड़ी जो कि प्रशांत महासागर में है, और इधर आता है कैरिबियाई सागर जो कि अटलांटिक महासागर में। कैरिबियाई सागर कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। इन दोनों के बीच में पनामा की खाड़ी और कैरिबियाई सागर को जोड़ती है पनामा जल संधि। तो ये ध्यान रखिएगा, पनामा जल संधि कैरिबियाई सागर जो कि अटलांटिक ओशियन में, इसको पनामा की खाड़ी को पैसिफिक ओशियन के साथ में जोड़ती है। इसका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक जल संधि आती है, इस तरीके से मैंने शो कर दी है। अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे वहाँ पर अच्छे से दिखाई देती है मैग्नल जल संधि, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये है जो है, इसको कहते हैं कैप हॉर्न। दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप का दक्षिणतम भाग है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये दक्षिणतम भाग है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे है टियर डेल फ्यूगो, यहाँ पे टियर डेल फ्यूगो है,
ठीक है। इस पॉइंट को हॉर्न अंतरिक्ष भी कहते हैं, हॉर्न अंतरिक्ष भी कहते हैं। लैटिन अमेरिका की बात हम पहले कर चुके हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से है। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो श्रेणी है उसको कहते हैं एंडीज़। तो ये हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे लैटिन जो वर्ड है यूरोपियन भाषा का वर्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एंडीज़ पर्वतमाला है जो पूरी की पूरी। इसके अंदर आपको चीज़ जो ध्यान में रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पड़ता है चिम्बोरेंजे, चिम्बोरेंजे, ठीक है, जो कि यहाँ पे कौन सा देश था हमने ऊपर देखा था, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में है चिम्बोरेंजे, चिम्बोरेंजे। फिर इसके नीचे हम देखेंगे ये वाला जो है इसको कहते हैं कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी जो है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव वॉल्केनो है कोटोपेक्सी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसके बाद में यहाँ पे एंडीज़ पर्वत है, ये रहा एंडीज़ पर्वत, ठीक है, एंडीज़ पर्वतमाला पे एंडीज़ पर्वत। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसको अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये मरुस्थल क्यों बना, क्योंकि यहाँ से ठंडी जलधारा जाती है जिसका नाम है पीरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। तो इस वजह से, और ये पूछ ले कि अटाकामा मरुस्थल पीरू और चिली में फैला हुआ है, विश्व का शुष्क मरुस्थल है। और इसका विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान अरिका, वो भी अटाकामा मरुस्थल में है। यहाँ पे घोस्ट टाउन पाया जाता है, भूतों का नगर। और इसके बाद में इसके इस तरफ भी मरुस्थल है जिसको मैंने पी लिखा हुआ है, इट मीन्स पेटागोनिया। पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना के अंदर है। ये शीत मरुस्थल है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से यहाँ मरुस्थल बन गया। और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ऑजेस डेल सलाडो। ऑजेस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना दोनों में है। अगर एक देश आ जाए तो अर्जेंटीना को ध्यान में रखिएगा। एंडीज़ जो पर्वतमाला है वो नवीन वलित का एग्जाम्पल है। नॉर्थ से साउथ में फैली हुई है, 7000 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज़ पर्वतमाला है। अब हम देखेंगे ये पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे जो है वो मेराकैबो, ये जो भूमि है, यहाँ पे हमने एक देश देखा था गुआना, तो इसे गुआना उच्च भूमि बोलते हैं। कौन सी उच्च भूमि है, गुआना उच्च भूमि है। और ये वाला जो पठार है ये है इक्वाडोर का पठार। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है बोलिविया का पठार, ठीक है। ये देखेंगे तो इसको बोलते हैं माटो ग्रासो पठार जो कि ब्राज़ील में है। और ये इसको बोला जाता है ब्राज़ील की उच्च भूमि। तो ये जो गुआना का उच्च भूमि है, यहाँ पे एक झील पाई जाती है जिसका नाम है मेराकैबो झील। और मेराकैबो झील जो है वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील इसको कहते हैं खारे पानी की झील है। यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये जो इक्वाडोर का पठार है, इसमें आप जो है आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो अटाकामा मरुस्थल है, इक्वाडोर की जो कैपिटल है क्वेटो, उसके बारे में आप चीज़ ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर की कैपिटल क्वेटो जो है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक है, विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची राजधानी है। यहाँ पे इस पठार बोलिविया के पठार में दो झीलें हैं, एक तो है पोपो झील, ठीक है, और एक है टीटीकाका झील, ठीक है, टीटीकाका झील। तो बोलिविया की एक राजधानी है लापाज। तो लापाज विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कैपिटल है। दूसरी सबसे ऊंची कैपिटल क्वेटो है इक्वाडोर की, पहले नंबर लापाज है। टीटीकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील है, यानी यहाँ पे नौकायान किया जा सकता है। टीटीकाका झील को आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये हमारी मेन झीलें हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। इनसे बाहर मुश्किल है नॉर्मली पूछना, लगभग आपका पूरा का पूरा कवर यहाँ से हो जाने वाला है। इसके बाद में हम नदियों की भी बात कर लेते हैं। तो ये एंडीज़ पर्वतमाला हमने देखी थी। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे कौन सा देश था, पेरू, यहाँ से एक अमेज़न नदी निकलती है जिसके बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। एक यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है, एंजल जलप्रपात, और जो कि वेनेजुएला में है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर।
और अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ पूछे तो मंडीरा, पुरुष, नेग्रो, जापुरा, ये एंडीज़ की सहायक नदियाँ हैं। मैक्सिमम अपवाह तंत्र एंडीज़ का है। नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। वर्षा वनों यहाँ पे पाए जाते हैं। सेल्वास उनके लिए फेमस है। इसको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं क्योंकि 20% ऑक्सीजन ये देती है। यहाँ पे एनाकोडा सांप मिलता है और यहाँ पे जंगली रबर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 2 नदी है, एक पराग्वे और एक है पराना, और दोनों मिलके उरुग्वे में जाती है। इधर उरुग्वे देश था, तो ये दोनों नदियाँ मिलके डीप लाटा खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ घास के मैदानों के बारे में। तो कौन कौन से घास के मैदान साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे लानोस घास के मैदान है। लानोस घास के मैदान उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के घास के मैदान है, ये ध्यान रखिएगा। इधर है सवाना घास के मैदान जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इन घासों को कैंपोज कहा जाता है ब्राज़ील में, जो कि उष्णकटिबंधीय सवाना का उदाहरण है। इसके बाद में यहाँ पे जो घास के मैदान है उनको कहते हैं ग्रांच को। यहाँ पे कठोर लकड़ी पाई जाती है, जो कुल्हाड़ी तोड़ भी इनको कहा जाता है। इतनी टाइट होती है कुल्हाड़ी टूट जाती है। यहाँ पे ग्रांच को घास का मैदान है। ग्रांच को घास का मैदान है। ग्रांच को में उष्ण एवं अर्ध शुष्क दलदलीय वनीय क्षेत्र यहाँ मिलता है। बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना में ग्रांच को घास के मैदान पाए जाते हैं। ये उरुग्वे और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। पंपास घास का मैदान। पंपास घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय के उदाहरण है। यहाँ पे गेहूं की कृषि बहुत की जाती है। तो ये हो गए सारे घास के मैदान। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान होते हैं जिनको फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील का साओ पोलो नगर कॉफ़ी के लिए फेमस है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह कहलाता है। मिन्हास गेरास, ब्राज़ील का मिन्हास गेरास लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका का है। आपका साउथ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।